नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान में बहुत ज्यादा गड़बड़ी पाई गई है। प्रत्याशियों का कहना है जो मर गए हैं उनका भी वोट डालकर मतदान किया जा रहा है। प्रत्याशियों का सीधा आरोप जोनल अधिकारी और पीठासीन अधिकारी पर है। देखिए क्या है पूरा मामला। हारे प्रत्याशियों का कहना है कि पुनः मतगणना फिर से कराने के लिए कहा गया है, लेकिन मतदान पेटी का सील खुला हुआ था, जिसे लेकर सरपंच प्रत्याशी के द्वारा वोट फर्जी कराए जाने का बात कहा गया है। इन दोनों ग्राम पंचायतों के सरपंच प्रत्याशियों के द्वारा और नेशनल हाईवे रोड बिलासपुर से मुंगेली जाने वाले मुख्य मार्ग पर शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तखतपुर के पास चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम इतना खतरनाक था कि इस पर पुलिस वालों को लाठीचार्ज करने की संभावना भी जाहिर की जा रही थी। तभी तखतपुर पुलिस अधिकारी द्वारा सूझबूझ दिखाते हुए ग्राम पंचायत पुरा और ग्राम पंचायत सौदा के लोगों को कानूनी सिस्टम से कार्रवाई करने की सलाह दी, जिससे पुलिस अधिकारियों की बात समझकर ग्रामीणों द्वारा 2 घंटे से लगाए जा रहे चक्का जाम को हटाया गया। मैं ग्राम पंचायत पुरा का सरपंच प्रत्याशी और जहाँ तक मेरी बूथ में सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ पाई गई है, फर्जी मतदान, फर्जी तरीके से गणना। यहाँ तक कि पीठासीन अधिकारी को सुनने में आया कि किसी घर से चाय आता था, नाश्ता आता था और वो उन्हीं के बतौर वो काम किया है। और गणना में मेरे जो एजेंट, जो मैं भागीरथी सरपंच प्रत्याशी, जो मेरे एजेंट था, उनको किसी प्रकार से जो बात करता था कि भाग संख्या के हिसाब से नहीं, एक परिचय पत्र के हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, दिखाना चाहिए, तो नहीं यहाँ का काम वही चलता है, तो वैसे चलने दीजिए। उनको दबाव किया गया है। मतगणना में भी वो लापरवाही की गई है और जितना मतदान नहीं पड़ना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मतदान हुआ है। इस वजह से मैं गणना में भी अपील किया था, आवेदन दिया था कि मेरा पुनर्गणना होना चाहिए वहाँ करके। वहाँ मेरे सिर्फ प्रशासन जो है, प्रशासन आश्वासन दिए कि नहीं गणना आप आ जाइए, हम लोग वहीं हाई स्कूल में कराएंगे करके। मैं उन्हीं के अनुरूप में कार्य कर रहा था और आज आ रहा हूँ तो बोल रहे हैं कि एसडीएम कार्यालय में आप अपील कीजिए। ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है, आप मेरे को बताइए। इसलिए सीधी मेरे गाँव के जो जनता आई हुई है वो सिर्फ मांग कर रहे हैं कि यहीं मतगणना होना चाहिए, पुनर्गणना होना चाहिए और हम संतुष्ट होकर यहाँ के जाएंगे, हमारी हार हो या जीत हो। अगर नहीं हो तो आगे आप क्या करना चाहिए? बस ये चक्का जाम हुई है, हम लड़ रहे हैं और जब तक हम। कौन पंचायत से हैं? क्या क्या हुआ वहाँ पर? पेटी कैसे टूटा के बोला तो पुलिस लोग गए चलो ऐसे गिर गए और टूट गए। उसके बाद जो नाम क्या आपका नाम? सीताबाई। आप प्रत्याशी हैं? कितने वोट से हरा है आपको? 101 आपको शंका है इसमें? 100 वोट से हाँ है, हमको मालूम नहीं। आपको बता दें कि चक्का जाम होने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं अधिकारियों द्वारा सिर्फ प्रत्याशियों को इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया गया है। आगे देखने वाली बात अब यह होगी कि क्या उन घुसखोर अधिकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शासन प्रशासन के द्वारा किया जाएगा या फिर एक बार फिर से दबंग सरपंच के पैसे के सामने ग्रामीणों का आवाज दबकर रह जाएगा। ग्राम सभा में कल पूरा मतदान दशहरा का मतदान शुरू होने के बाद यहाँ पर जो हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता सफाई जो गए हुए थे उनके द्वारा सफा दे आप अपना खाना पीना करना है, आप लोग बाहर आ जाइए। बाहरी व्यक्ति के द्वारा जिससे जब हमारे जब रिजल्ट जब प्रेस को पता चला कि जो हमारे मतदान पेटी था वो टूटा पाया गया। हमारे न्यूज करने पर तहसीलदार पहुँचे थे, उनको पूरा स्वागत मिला। यहाँ पे जो मतदान बूथ है उसको सील कर दिया जाए और तत्काल दोबारा चुनाव किया जाए और बाकी जो अन्य बूथ है उसको कोई आपत्ति नहीं है। हमको तहसीलदार महोदय से आश्वासन मिला कि कल आप आइए हमारे कार्यालय, आपको पूरा समाधान किया जाएगा। कल शाम को हम लोग आए थे, पानी गिरते गए 3 बार हम लोग अपने गाँव से आप जो उसके बाद उनको समाधान नहीं मिला। क्या मांग है पूरा मतगणना का हो सके तो हम ये भी बोल रहे हैं कि उस बूथ का दोबारा चुनाव किया जाए। सिर्फ बूथ का घपला हुआ है जहाँ पर ये ताला टूटता है।
आगे कुछ अभी आप लोग क्या चाहते हैं, और अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करेंगे? आगे भविष्य में इससे उग्र कार्रवाई करेंगे, जहाँ पर हमको जाना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। बस हमको न्याय चाहिए, हार जीत जिसकी जो भी किस्मत में जो भी है, हमें चुनाव खत्म होने के बाद हमें प्रत्याशियों को जो पिता से दिखाया तो बोला गया कि सीता गोकुल भास्कर आप 34 वर्ष विजयी है, अब जाइए हम खाना खा रहे हैं, आपको 1 घंटे बाद बुलाया जाएगा। 1 घंटे बाद कोटवार से मुनादी कर उसको भेजा गया हमारे पास और बोला कि आप अपना प्रभाव पत्र रहिए। जब हम 2 घंटे बाद पूरा गाँव में जश्न मनाया फोटो निकालो, तो वहाँ बोल दिया गया कि आप हार गए हो 100 वोट, अब प्रमाण पत्र दिया गया। कितने वोट से हार गए बताएं? 101 वोट, 101। पहले कितने वोट से जीतना? 34 वोट से विजयी बताया गया। ऐसी बात करना तुमने। और जिस बूथ को ताला टूटा था वहाँ हम लोग को मिला था 141 वोट। दोबारा मतगणना के बाद वहाँ पर प्रत्याशी को 234 वोट मिला ताला टूटने के बाद। नाम बताइए। मेरा नाम रमाकांत श्रीवंशी, सैदा। पुलिस प्रशासन, पीठासीन अधिकारी मुर्दाबाद। ग्राम पंचायत पूरा छिड़ा कापा का सरपंच प्रशासन एक था, जो कि अभी चुनाव हुआ है 3 तारीख को। जो बूथ क्रमांक 49 1 से 5 वार्डों में जो वहाँ मतगणना हुई है और वोटिंग हुई है, वोटिंग में बहुत सारा फर्जी पाई गई है और साथ साथ में गणना में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी सामने नजर आई है। और मेरे एजेंट को वो वहाँ का जो मत पेटी है उसमें सील करते हुए कहीं से साइन नहीं लिया गया है, कहीं कुछ फर्क किया गया है। और गणना में भी उसको गणना पत्र मिलना चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार का उनको जो कौन सा प्रत्याशी को कितना वोट मिला है वो भी गणना पत्र उनको जारी नहीं किया। अधिकारी से शिकायत किया हूँ, मैं पुनर्गणना की भी मांग किया हूँ तत्कालीन। तो वो बोले कि एक लेटर लिख दो। लेटर लिख के गया तो खाना खा रहा था, वो खाना खाने के बाद बोले पुनर्गणना होगा। बोले कि आरओ से बात करता हूँ, आरओ बोले कि गणना कर दो। जोनल अधिकारी बोले कि गणना कर दो। जब पूरी फोर्स आ गई थी गणना करने में क्या हर्ज थी? पीठासीन अधिकारी कहीं ना कहीं उनका गांव वाले के साथ लिंक था कहीं ना कहीं, और वो खाना खाते खाते झूठ बोला है कि मेरे पास कोई आवेदन नहीं आया है। सीधा सीधा आरोप है कि मतगणना में गड़बड़ी है। पीठासीन अधिकारी ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर बोले हैं कि गणना करें कि आवेदन दे दो। अगर आवेदन दिया हूँ तो आज बुलाए थे, आवाज के गए जिनके होता है कि आप एचएम कार्यालय जाओ, विधिक रूप से आप लड़ो। विधिक रूप से मैं कब तक लड़ूँ जब तक लड़ने के लिए तैयार था, मतगणना करवाने के लिए तैयार था। तो क्यों वो तैयार करता है? वोट भेजे थे, गणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, गणना नहीं करवाया गया है। इसी के लिए गाँव वाले रूट जो है और गाँव वाले मेरे साथ हैं। जब तक एचएम साहब नहीं आएंगे, कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, हमारी मांगे पूरी जब तक नहीं होगा तब तक हम चक्काजाम करेंगे। जो भी कार्रवाई करना है करने दीजिए। हम नाम चलो मैं सहता हुआ। तखतपुर से राजाराम सोनवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।